सरल कहानियाँ। अनीता और मनोहर की बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी। अनीता और मनोहर ने उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया था। आज उनकी बेटी पूरे 7 साल बाद पढ़ाई पूरी करके वापस घर आ रही थी। दोनों बेहद ही खुश थे और बेटी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अरे भाग्यवान, सुबह से अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने में लगी हो। थोड़ा सा ध्यान हम पर भी दे दो जरा। हमारी बेटी पूरे 7 साल बाद घर आ रही है तो उसकी पसंद का ही खाना बनेगा आज। तभी गेट की घंटी बजती है। अनीता जाकर गेट खोलती है। जैसे ही अनीता गेट खोलती है तो उसके सामने मोनिका खड़ी होती है। जैसे ही अनीता ने मोनिका को देखा तो अनीता की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मोनिका का पूरा हुलिया बदला हुआ था। मोनिका को अब छोटे कपड़े पहनना पसंद था। मोनिका विदेश में रहने के कारण वहाँ की सभ्यता और वहाँ की बोलचाल, खान पान और वहाँ की जीवन शैली को पूरी तरह अपना चुकी थी। विदेश जाने के कारण मोनिका पूरी तरह बदल गई थी। उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, सही कहा आपने। मोनिका पूरी तरह बदल चुकी है। वो यहाँ के रहन सहन को बिल्कुल भूल गई है। लेकिन हमें उसे शादी के लिए जैसे तैसे करके पहले मनाना पड़ेगा। वो इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानने वाली। कुछ ही दिनों के अंदर अनीता और मनोहर ने एक अच्छा संस्कारी परिवार खोजकर मोनिका की शादी तय कर दी थी और मोनिका को भी समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लेते हैं। मोनिका और सागर की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद मोनिका की मुंह दिखाई होती है। तो उस दिन मोनिका छोटे कपड़े पहन लेती है। आय हाय, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने आज? आज तेरी मुंह दिखाई है। लोग हमारे घर आने वाले हैं तो अंदर जाके कुछ ढंग के कपड़े पहन ले, समझी? ओ सासू मॉम, मुंह दिखाई? ओ गॉड, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे अब यहाँ पे। अरे ये क्या अंग्रेजी में किटर पिटर कर रही है? हमारी नाक कटवाएगी क्या? जाकर अच्छे कपड़े पहन ले। सासू मॉम, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो मैं पार्टी में जा रही हूँ। मोनिका अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। शारदा सभी मेहमानों को मोनिका की तबीयत ठीक न होने का बहाना बताती है। सभी मेहमान चले जाते हैं, लेकिन शारदा को बहुत बुरा लगता है। ये अंग्रेजी बहू अपने आप को समझती क्या है? आने दो इसको, आज मैं बताती हूँ इसे तो। माँ, मोनिका विदेश में रहकर पढ़ी है, इसलिए उसका रहन सहन वैसा ही हो गया है। थोड़ी देर बाद मोनिका वहां आ जाती है। उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थी। मोनिका के साथ साथ उसकी सभी सहेलियों ने भी छोटे कपड़े पहने हुए थे। आ गई महारानी। ओ माय गॉड, मोनिका, ये तुम्हारी सांस है? हाँ, यही मेरी सांस है और यही सच है। लेकिन ये इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या बताऊँ यार, इनका दिमाग थोड़ा खराब है। तो तुमने इन्हें ऐसा खुला क्यों छोड़ रखा है? पागल खाने क्यों नहीं भेजती इसको? मोनिका अपनी सहेलियों की बातों में आकर पागल खाने वाले को बुला लेती है और अपनी सास को पागल खाने भेज देती है। इस बात से नाराज होकर सागर मोनिका को भी घर से निकाल देता है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने मेरी माँ को पागल खाने भेज दिया। विदेश में यही सब सीख के आई हो क्या? तुम्हारी माँ जब देखो चिल्लाती रहती थी। अच्छा, इसका मतलब हर चिल्लाने वाला आदमी पागल है। तुमने मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया। अब तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मोनिका अपने मायके चली जाती है
तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुमने अपनी सास को पागल खाने में डाल दिया। किसी दिन हमें भी पागल बोलकर पागल खाने भेज दोगी। हमारे घर का रिवाज है, एक बार जब बेटी की शादी हो जाती है तो ससुराल ही उसका घर होता है और तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना होगा। मोनिका अपने ससुराल वापस चली जाती है और सागर से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मम्मी को पागल खाने से छुटवा लिया है। मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज़, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम यहाँ रहोगी या नहीं, इसका फैसला तो माँ ही करेगी। थोड़ी देर बाद शारदा घर आ जाती है। माँ, मोनिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन ये फैसला आपको ही करना है कि ये यहाँ रह सकती है या नहीं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं मुझसे मिलने के लिए। उनके सामने एक अच्छी संस्कारी बहू बनकर दिखाना होगा। जी मम्मी जी। उस दिन के बाद मोनिका एक संस्कारी बहू की तरह रोज सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती और पूजा पाठ भी करने लगती है और एक भारतीय नारी की तरह अच्छे कपड़े भी पहनने लगती है। ये देखकर सागर बहुत खुश होता है। मोनिका, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। कुछ देर बाद शारदा की सभी सहेलियां आ जाती हैं। मोनिका सभी को नमस्ते करती है और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सभी को खिलाती है। शारदा की सभी सहेलियां मोनिका की बहुत तारीफ करती हैं। शारदा, तेरी बहू तो हीरा है हीरा, इतनी गुणवान, संस्कारी और भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है इसने। ये सुन के शारदा भी बहुत खुश हो जाती है और मोनिका को दिल से अपना लेती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है, मेरी बहू लाखों में एक है। थैंक यू मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे एक मौका और नहीं देती तो शायद मैं ऐसी कभी नहीं बन पाती। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और मोनिका शारदा की बहुत सेवा करती है और मोनिका पूरे घर को अच्छे से सजा कर रखती है और मोनिका का ऐसा काम देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।